नमस्कार। आज हम देखेंगे भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। जब हम पढ़ते हैं कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो ये क्यों है? क्या होते हैं केंद्र शासित प्रदेश और क्या होते हैं राज्य? इनको मैं बिल्कुल सरल परिभाषा में मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या होते हैं राज्य। देखो, राज्य क्या होते हैं? भारतीय संविधान के अनुसार राज्य केंद्र से अलग एक स्वतंत्र इकाई होती है। राज्य अपनी सरकार को खुद चुनते हैं। इसके लिए चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से सरकार को चुना जाता है। प्रत्येक राज्य में एक मुख्यमंत्री होता है और एक विधानसभा होती है और उसमें मंत्रीगण होते हैं। जो राज्य होता है वह अपने खुद के नियम और कानून और उन्हें लागू करता है। साथ ही वह केंद्र सरकार के द्वारा जब पूरे देश के लिए कानून बनाती हैं तो उनका पालन भी राज्य करते हैं। तो राज्य सरकार मतलब जिसका भूभाग बड़ा हो, जिसमें एक मुख्यमंत्री हो और साथ साथ में राज्यपाल होता है और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ये होते हैं राज्य। तो राज्य कितने हैं? 28। अब इसके बाद बात हो रही केंद्र शासित प्रदेश। क्या होते हैं केंद्र शासित प्रदेश? केंद्र शासित प्रदेश का अर्थ होता है कि ऐसे क्षेत्र जो क्षेत्रफल में बहुत छोटे हो या जिनकी सांस्कृतिक भिन्नता, जिनकी रहन सहन या भाषा या भौगोलिक स्थिति के कारण उन पर सीधा केंद्र सरकार अपना नियंत्रण रखती है, उन पर शासन व्यवस्था खुद चलाती है। और वो शासन व्यवस्था कैसे चलाती है? वह राष्ट्रपति के द्वारा एक उप राज्यपाल की नियुक्ति करता है। राज्य में राज्यपाल होता है जबकि केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल होता है। कुछ राज्यों में विधानसभा हो, कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा होती है और कुछ में नहीं होती है। इसी प्रकार मैं आपको बता रहा हूं कि जो पहले जो केंद्र शासित प्रदेश बना था उनका निर्माण राजनीतिक और प्रशासनिक कारणों से होता है। राजनीतिक और प्रशासनिक कारणों का मतलब होता है कि जो राजनीतिक कारणों से क्यों होता है कि जो ये चंडीगढ़ है, यहाँ पर पंजाब में यहाँ पर जो चंडीगढ़ है उसका निर्माण राजनीतिक दृष्टि से हुआ था। क्या हुआ था कि जब पंजाब और हरियाणा अलग अलग राज्य बने तो दोनों राज्य इस चंडीगढ़ को प्राप्त करने के लिए दोनों अपना दावा पेश कर रहे थे। तो उस समय केंद्र सरकार ने कह दिया उस विवाद को निपटाने के लिए। क्या कह दिया? यह कह दिया कि चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश होगा। और आपको पता है कि पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। और चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है। मतलब दोनों राज्यों के विधानसभा सचिवालय वहां पर है, विधानसभा भवन है और साथ में चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। मतलब वहां केंद्र सरकार के भी कार्यालय है। कहां पर? चंडीगढ़ में। दूसरा, प्रशासनिक दृष्टि से ये दिल्ली है। दूसरा केंद्र शासित प्रदेश ये दिल्ली। यहां पर ये दिल्ली, इसमें प्रशासनिक आधार पर, क्योंकि देश का सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, भारत की संसद जैसे महत्वपूर्ण सचिवालय और पूरी केंद्र सरकार का मंत्रिमंडल दिल्ली में बैठता है। तो इन्होंने क्या सोचा? केंद्र सरकार ने उस पर अपना नियंत्रण सोचा है। अपना नियंत्रण रखने के लिए दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। पर साथ साथ में उसमें विधानसभा भी है, वहां भी मुख्यमंत्री होता है। पर आपको यहाँ की शासन व्यवस्था के बारे में मैं बता दूं कि वहां की जो पुलिस व्यवस्था है वो केंद्र सरकार के अंडर में है। जबकि सरकार किसकी है? वहां मुख्यमंत्री कौन है? आम आदमी पार्टी। और पुलिस किसके अंडर में है? केंद्र सरकार के अंदर। बिजली पानी व्यवस्था, जनसंख्या को सुविधा उपलब्ध कराना, ये केंद्र सरकार का वहां पर
काम है, शासन व्यवस्था को देखना, कानून व्यवस्था को देखना किसका काम है? केंद्र सरकार का। दूसरा, इसका जो विभाजन हुआ था वो प्रशासनिक दृष्टि से हुआ था। तीसरा है सांस्कृतिक, सांस्कृतिक विशिष्टता से भी केंद्र शासित प्रदेश बना। जो पुडुचेरी है, पुडुचेरी जो है, पुडुचेरी ये यहाँ पर है, पुडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है। इस पुडुचेरी का निर्माण 1954 तक यहाँ पर फ्रांस का अधिकार था। किसका अधिकार था? फ्रांस का अधिकार था। तो 1954 के बाद इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, क्योंकि यहाँ की जो संस्कृति थी वो फ्रांस से मिलती जुलती थी। तो इसकी संस्कृति को जीवित रखने के लिए, इसकी सांस्कृतिक विशिष्टता को, यहाँ का रहन सहन, यहाँ की भाषा, यहाँ की संस्कृति को अलग रखने के लिए पुडुचेरी को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। क्या बनाया गया? एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया पुडुचेरी को। पुडुचेरी में 4 जिले हैं। तो तीसरा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो गया? पुडुचेरी। और पुडुचेरी का विभाजन किसके आधार पर हुआ? वहां की सांस्कृतिक विशिष्टता के कारण, क्योंकि 1954 तक वहां पर किसका अधिकार था? फ्रांस का। तो ये फ्रांस की संस्कृति यहाँ पर मिलती जुलती है, तो उस संस्कृति को जिंदा रखने के लिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया? इसको एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। और यहाँ पर भी जैसी दिल्ली में व्यवस्था है वैसी व्यवस्था यहाँ पर भी है। क्या है? यहाँ पे भी विधानसभा है। अब उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप जो आप देख रहे हो, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये यहाँ से ये वाला जो क्षेत्र है ये अंडमान निकोबार द्वीप का है। और ये अंडमान निकोबार द्वीप बहुत दूर होने के कारण इसको किस राज्य के साथ मिला दे? तो प्रशासनिक दृष्टि से, सैनिक दृष्टि से इसको एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जिसे कहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। उसके बाद हमने लक्षद्वीप को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। लक्षद्वीप, इस पे भी केंद्र सरकार का नियंत्रण है। केंद्र शासित प्रदेश का अर्थ होता है कि वहां की शासन व्यवस्था की देखरेख केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में उपराज्यपाल करेगा। और सीधा सीधा उपराज्यपाल किसके द्वारा चुना जाता है? किसके द्वारा मनोनीत किया जाता है? केंद्र सरकार की सिफारिश से ही राष्ट्रपति उपराज्यपाल की नियुक्ति करता है, और वही यहाँ की शासन व्यवस्था को देखता है। अगला है, हमने आपको चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह ये बता दिया। और यहाँ पर गुजरात की सीमा में और कुछ महाराष्ट्र की सीमा में दमन और द्वीप और दादरा नगर हवेली, दमन और द्वीप और दादरा नगर हवेली यह 2 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो हमने आपको एक चंडीगढ़, दिल्ली 2, एक 3, एक 4, एक 5 और एक 6 और एक 7, लेकिन दादरा नगर हवेली और दमन और द्वीप को 2019 में मतलब विचार लाए थे, और 2020 में इनको दोनों को मिला दिया, दादरा नगर हवेली और दमन और द्वीप को। यहाँ पर पुर्तगालियों का नियंत्रण था। किनका था? पुर्तगालियों का। तो पुर्तगालियों से दमन द्वीप, दादरा नगर हवेली, इन पे पुर्तगालियों का नियंत्रण था। तो इन सबको यहाँ पर क्या किया कि इन दोनों को मिला दिया। अब उसके बाद मैं आपको एक और बताता हूँ, 1961 से 1987 तक दमन और द्वीप और ये गोवा ये एक ही केंद्र शासित प्रदेश थे, पर 1987 को गोवा को केंद्र शासित प्रदेश से हटा दिया। कौन से सन में? 1987 में इसको केंद्र शासित प्रदेश से हटा दिया और दमन और द्वीप ही केंद्र शासित प्रदेश बचा। और गोवा इस प्रकार का राज्य बनने वाला पहला राज्य है जो केंद्र शासित प्रदेश से राज्य बना। और ये भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य भी है। कौन? गोवा। तो दमन द्वीप और दादरा नगर हवेली को मिला दिया। अब बात आ रही, कुछ समय पहले
इस जम्मू और कश्मीर, ये है आपका जम्मू और कश्मीर और ये है लद्दाख। धारा 370 को हटाकर केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया। ये किसके लिए? सामरिक दृष्टि से, इसकी सुरक्षा के लिए इसको भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। इस प्रकार आपके केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या है वो है 8। 8 कौन कौन सी? सबसे पहले हम बात करते हैं लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली। 4 दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप। 5 लक्षद्वीप। 6 पुडुचेरी। 7 अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इनको मैंने मैप में आपको बताया कि किसकी स्थिति कहाँ पर है। ये लक्षद्वीप है, ये पूरा कोरोल या प्रवाल निर्मित द्वीप है। द्वीप का मतलब है जिसके चारों ओर पानी हो, उसे कहते हैं द्वीप। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये ज्वालामुखी निर्मित द्वीप समूह है और इनको भौगोलिक दृष्टि से इनको केंद्र बनाया। अच्छा, एक और बात है, केंद्र शासित प्रदेश जिसका क्षेत्रफल बहुत कम होता है, छोटा होता है, इसलिए इनको राज्य नहीं बना सकते। इनकी संस्कृति अलग होती है, इनकी भौगोलिक स्थिति दूर होती है, इनको दूसरे राज्य के साथ भी नहीं मिला सकते हैं। तो इन जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है उनकी मैं आपको राजधानी बता दूं कि चंडीगढ़। चंडीगढ़ का ये चंडीगढ़ ये यहाँ पर है, इसकी राजधानी चंडीगढ़। दिल्ली की नई दिल्ली। 1991 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा प्राप्त हुआ। लद्दाख की लेह, जम्मू कश्मीर की जम्मू और कश्मीर ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन होती है। अभी शीतकालीन है जम्मू और कश्मीर, शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन। 2 राजधानी होने, दिल्ली की न्यू दिल्ली है, दमन द्वीप और दादरा नगर हवेली की दादरा नगर हवेली की दमन है और लक्षद्वीप की कवरती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की पोर्ट ब्लेयर है, पुडुचेरी की पुडुचेरी। इस प्रकार इनकी ये राजधानी है। अब इसमें क्या हुआ, मैंने आपको बता दिया कि 2020 में दादरा और नगर हवेली और दमन द्वीप को एक कल केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, मतलब एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। 1991 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के रूप में जाने जाना लगा। अब है कुछ ऐसी केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें विधानसभा मंडल है। विधानमंडल मतलब वही विधानसभा, वही मुख्यमंत्री, वही मंत्रीगण। और कुछ ऐसे हैं जिनमें विधानसभा रहित हैं। तो विधानमंडल में 3 है, एक तो दिल्ली, एक जम्मू कश्मीर और एक पुडुचेरी। लेकिन अब बात यह है कि जम्मू और कश्मीर में चुनाव नहीं हुआ तो वहाँ की शासन व्यवस्था को कौन देखेगा। तो जम्मू और कश्मीर में चुनाव नहीं हुए तो वहाँ की शासन व्यवस्था को उपराज्यपाल देख रहा है। जब चुनाव होगा जब मुख्यमंत्री देखेगा, पूरी तरह से नहीं, वह भी उपराज्यपाल की आदेश के अनुसार वहां पर कानून बनाएगा। लेकिन अभी वहां पर चुनाव नहीं है तो वहां की शासन व्यवस्था को कौन देख रहा है? उपराज्यपाल। और राज्य में क्या कौन होता है? राज्यपाल। और केंद्र शासित प्रदेश में कौन होता है? उपराज्यपाल। राज्यपाल को नाम मात्र की शक्तियां होती है पर उपराज्यपाल के पास संपूर्ण अधिकार होते हैं। क्यों? क्योंकि वो केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। केंद्र शासित प्रदेश का एरिया छोटा होता है, उनकी भौगोलिक स्थिति अलग होती है, उनकी सांस्कृतिक रहन सहन खान पान, उनका इतिहास अलग होता है, इसलिए। और इन 3 राज्यों में मैंने आपको बताया, जम्मू कश्मीर में, दिल्ली में और पुडुचेरी में यहाँ विधानमंडल भी है, यह विधानसभा है, मुख्यमंत्री है, पर वह भी कोई कानून बनाना हो तो उपराज्यपाल की अनुमति लेना पड़ती है। तो ये है आपका केंद्र शासित प्रदेश। अब राज्य क्या होते हैं? राज्य का एरिया बड़ा होता है, इसलिए हम कहते हैं कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। मैं कहता हूं आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और जानकारी आप ग्रहण कीजिए।